Hello dear students, we are starting chapter number 4 quadratic equations today. In chapter number 2, that is polynomials, you have already studied about different types of polynomials, linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials. तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, और अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रखें तो हम उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू ज़ीरो रखें तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन की जो कंडीशन होती है वो होती है एक इक्वल का साइन, और इक्वेशन में एक वेरिएबल का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब हम इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमने इक्वल टू ज़ीरो रख दिया तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? ax² + bx + c, यहाँ तक तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो रख दिया तो ये बन गई पूरी टोटल मिला करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेट अस बिगिन। नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर। ये जो स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, इस स्क्वायर की वजह से ही इसका नाम क्वाड्रेटिक पड़ा है, क्योंकि क्वाड का मीनिंग होता है स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल आपको याद होगा, ax² + bx + c। ये हमने पॉलिनोमियल था और फिर हमने इक्वल टू ज़ीरो रख दिया तो ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = ज़ीरो। यहाँ पर a, b एंड c कॉन्स्टेंट्स हैं और a की कंडीशन ये होती है कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो a है ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यों? क्योंकि a ज़ीरो होते ही ये x² वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी कॉल्ड, देन इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो लेटर x है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं या अननोन होता है। वो कोएफिशिएंट ऑफ x² a है और कोएफिशिएंट ऑफ x b है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x का कोएफिशिएंट b हो गया, x² का कोएफिशिएंट a हो गया और c एक कांस्टेंट टर्म हो गया। a, b और c तीनों कांस्टेंट्स हैं। अब हमारे सबसे पहले टाइप का क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये जो गिवन इक्वेशन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कुछ तो हमें डायरेक्ट दिख जाते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है 2x² + 5x + 3 = 0। ये देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे a = 2 हो गया, b = 5 हो गया, c = 3 हो गया। हमने कंपेयर कर लिया, सब कुछ बिल्कुल डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इक्वेशन हम देखते हैं x² - 3x = 0। अब आपको देख करके पता चल गया यहाँ पे दो ही टर्म है, यहाँ पे हमारे पास होते हैं तीन टर्म्स। तो तीसरा टर्म यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? c नहीं है। c है यहाँ पे c नहीं है। तो a कितना हो गया? 1, क्योंकि हम इसको 1x² तो लिखते नहीं है, हम इसको सीधे x² लिख देते हैं। तो a की वैल्यू हो गई 1, b = -3 और c हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब c = 0। ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। एक और एग्जाम्पल हुआ 5x - 3 = 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो। वाई? क्योंकि x² इसमें नहीं है, x² इज मिसिंग। इसका मतलब हो गया a = 0। कंडीशन क्या थी याद है आपको? कंडीशन थी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और a यहाँ पे 0 होते ही अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह गई। हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अब तक हमने जो भी इक्वेशंस देखी हैं दे आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, बट समटाइम्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट लुक लाइक दिस। ठीक है, इस तरह की वो नहीं दिखाई देगी। तब हम क्या करें? अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख रहे हो x² = 3x - 1। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, तो हम सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चले गए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब आप लेकर के चले गए तो अब आप देख रहे हो कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। यहाँ पे a = 1, b = -3 और c = 1 हो गया। ऐसे अब सेकेंड इक्वेशन देखो, यहाँ पे x की जगह पर w ले लिया है इन्होंने। तो 2, पहले तो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद में फिर 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, तो ये जनरल फॉर्म आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। और यहाँ से आप a, b और c की वैल्यूज़ देख लोगे। तीसरा है
यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्वायर जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो z इंटू जेड बन करके हो गया है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपेंड करोगे पहले इसको, उसके बाद में फिर 3 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करोगे, तब ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -3। ऐसे ही लास्ट वाली इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें आप देख रहे हो कि अपॉन में है ये। तो इस तरह की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखो कि ये 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर। ठीक है, 1/x को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x, और 1/x स्क्वायर को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रह जाएगा -1। तो ये अब आप देख रहे हो कि ये देखने में कैसी लग रही है, क्वाड्रेटिक नहीं लग रही है, बट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ हिडन इक्वेशंस हो सकती हैं जिनको आपको देख लेना है सॉल्व करके, और फिर आपको डिसाइड करना है वेदर द इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट।